नमस्कार साथियों। आज मैं बात कर रहा हूं ड्रेसर की नियुक्ति से संबंधित। ड्रेसर, आप सब जानते हैं कि ड्रेसर परिधापक, जिसको परिधापक बोलते हैं। ड्रेसर की जो नियुक्ति होनी है उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं। सरकार ड्रेसर को लेवल 1 में रखना चाहती थी, यानी कि 1800 ग्रेड पे में, लेकिन सरकार बीटीएससी के माध्यम से नौकरी भी देना चाहती है। तो बीटीएससी के एक्ट में ही क्लियर लिखा हुआ है कि 1900 से, यानी कि लेवल 2 ग्रेड से, लेवल 2 का जो ग्रेड पे है उससे कम ग्रेड पे के स्टाफ की बहाली बीटीएससी के द्वारा नहीं होगी। ये बीटीएससी के एक्ट में है। जब आप बीटीएससी के एक्ट को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। उसके बाद जब पोस्ट सैंक्शन होने की बात हुई और उनके वेतन की बात हुई, तो ड्रेसर का वेतनमान जो है सो ग्रेड लेवल 2 कर दिया गया। ड्रेसर का वेतनमान लेवल 2 कर दिया गया और ड्रेसर का क्वालिफिकेशन जो होता आया है, ड्रेसर का जो कोर्स हो रहा है, मैट्रिक में इंग्लिश होनी चाहिए। इसके अलावे ड्रेसर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर का कोर्स किया हुआ स्टूडेंट हो। ये क्वालिफिकेशन है। लेकिन संशोधन के दौरान जो ड्राफ्ट आई थी उसमें बिहार सरकार के द्वारा उसमें इंटरमीडिएट साइंस कर दिया गया था। हम लोग ड्रेसर कोर्स के बच्चों के लिए, क्योंकि अधिकतर जो छात्र ड्रेसर का कोर्स करते हैं वो कई लोग आर्ट्स से पास रहते हैं, कई लोग कॉमर्स से पास रहते हैं, कई लोगों के सब्जेक्ट में बायोलॉजी होता ही नहीं है, बिल्कुल बायोलॉजी नहीं होता, क्योंकि बायोलॉजी जब रहता है तो स्टूडेंट कोई दूसरा अदर कोर्स कर लेते हैं। तो छात्रों के मन में एक संशय था कि अगर इंटर बायोलॉजी से रहेगा तो हमारा जॉब नहीं होगा, हम लोग आगे वंचित रह जाएंगे। तो लगातार छात्र कॉल कर रहे थे, हमारे टीम के साथियों को भी छात्रों ने कॉल किया, हमें भी कॉल किया, कई सारे मेल भेजे, कई सारे मैसेज कि हम लोगों का क्या होगा। तो उस समय हम लोगों ने इसके लिए आपत्ति दर्ज कराई थी और रिक्वेस्ट किया था कि इसमें ड्रेसर की जो बहाली होनी है उसके लिए मैट्रिक प्लस सर्टिफिकेट कोर्स ड्रेसर का ऐड होना चाहिए, और यही चीज़ें रहेगी तो ठीक है, अन्यथा ड्रेसर के बिहार के छात्रों को जॉब नहीं मिलेगा। उसके बाद सरकार ने भी आश्वासन दिया और नियमावली फाइनल होने से पहले भी जब मैं माननीय मंत्री जी के पास गया तो उनके समक्ष इन विषयों का चर्चा किया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसी टाइप से होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आपको एक बात और बता दें कि मेरी जानकारी में परमानेंट बहाली ड्रेसर की ये पहली बार हो रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि परमानेंट बहाली मेरी जानकारी में लगभग 25 साल की बात हम कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं हुई है। हो सकता है कुछ महानुभाव होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली हुई भी है, इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं परमानेंट बहाली की बात कर रहा हूँ कि बहाली नहीं हुई है। और जब ड्रेसर की बहाली होने जा रही है तो यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि ड्रेसर की बहाली कैसे हो रही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ड्रेसर की बहाली रिटेन एग्ज़ाम के द्वारा होगा। रिटेन एग्ज़ाम यानी कि 75 अंक के एग्ज़ाम होंगे और 5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से मैक्सिमम 25 अंक जो है सो एक्सपीरियंस का दिया जाएगा। तो इस तरह कुल मिलाकर 100 अंकों की गणना होगी और जो लोग रिटेन क्वालिफाई करेंगे उनको ही एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि कई लोग काम कर रहे हैं और रिटेन उन्होंने पास नहीं किया तो उनको एक्सपीरियंस का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं सोचा कि आपको बताई जाए। और इसमें भी जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है रिजर्वेशन के लोगों का, जनरल का, एससी का, तमाम चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। जो जनरल के हैं उनको 40% मार्क्स लाना है, जो बीसी के हैं उनको 36.5 मार्क्स लाना है, जो ईबीसी के हैं उनको 34% लाना है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर वीमेन हैं उनको 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी वो क्वालिफाई करेंगे।
तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैं आप सबके बीच शेयर किया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े चिकित्सा, स्वास्थ्य मतलब तमाम चीज़ों इनसे जुड़े हुए तमाम विषयों को आपके सामने सही और सटीक जानकारी मैं रखूँगा। कभी आप लोगों को दिक्कत हो तो बेहिचक आप लोग संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।